दुनिया में आए। और भक्तों एक न एक दिन सबको दुनिया से जाना। हर्ष यादव, हर्ष मतलब हमेशा खुश रहे। हर्ष बाबू जो सत्येंद्र सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं, जिनके माध्यम से हमारा यहाँ तक आना हुआ है। आप सभी लोगों के दर्शन हुए हैं। सत्येंद्र यादव जी के पुत्र हर्ष यादव जी एक से एक मुद्रिकाओं से हमारा सम्मान स्वागत कर रहे हैं। और हमेशा ये धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने और ये माता पिता का नाम रोशन करें। और इनके जीवन में जो भी बाधाएं हों, प्रभु हमेशा इनसे पृथक करता रहे। तो भीष्म पितामह की लाश का संस्कार सब लोगों ने किया। एक बात और बता दूं, जब भीष्म पितामह के प्राण जा रहे थे तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। और उधर जब जटायु के प्राण जा रहे थे तो भगवान रो रहे थे। राम जटायु के जब प्राण जा रहे थे तो भगवान रो रहे थे और इधर भगवान हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि ये एक अबला की रक्षा नहीं कर पाए थे और ये देखते रहे थे। और उधर जटायु ने अपना शरीर भी न्योछावर कर दिया था, शरीर भी कट के अंग भिन्न हो गया था, लेकिन उसने एक अबला की रक्षा की थी। तो भक्तों इधर पांचों पांडव हस्तिनापुर में आते हैं और हस्तिनापुर में आकर के एक यज्ञ किया है, राजसी यज्ञ। और राजसी यज्ञ करने के बाद सुचारू रूप से अपने राज को जब चला रहे तो सनई सनई वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान कन्हैया द्वारका से चलकर के हस्तिनापुर में आते हैं। धर्मराज की गद्दी लगी है तो भगवान को चेहरा कुछ उदास था। तो अर्जुन बोले, प्रभु तुम तो बातों बातों पे हंसते थे, आज आपका चेहरा उदास क्यों है? बोले चेहरा उदास इसलिए है कि अब द्वापर युग जाने वाला है और कलयुग आने वाला है। तो कलयुग के आने से पहले ही पहले तुम्हारा नाती परीक्षित अब राजगद्दी के योग हो चुका है और तुम अपने नाती को राज देकर के द्रौपदी सहित हिमालय की तरफ चले जाओ और मेरा भी जाने का वक्त हो गया है। भाइयों, भगवान कन्हैया के कहने पर पांचों पांडव द्रौपदी सहित ये हिमालय की तरफ चले। और जब हिमालय की तरफ चले हैं तो सबसे पहले इन्होंने अपने नाती को बुलाया और धर्मराज ने मुकुट उतार करके अपने नाती को पहना दिया और हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना दिया। बताया तो ये जाता है कि जब ये पांचों पांडव गए हिमालय की तरफ तो इनके साथ एक कुत्ता भी जाया। कुत्ता तो सबसे पहले धर्मराज उस हिमालय में गलने लगे। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भैया तुम तो साक्षात धर्मराज हो, लेकिन तुमने ऐसी कौन सी गलती की जो तुम इस हिमालय में गल रहे हो? बोले हमने एक छोटी सी गलती की। महाभारत में हमने झूठ बोली कि अश्वत्थामा मारा गया और बाद में मैंने कह दी कि हाथी, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था और वो मारा गया था और मैंने झूठ बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। सोई कन्हैया ने संत को फूंक दिया था। तो हमने केवल इतनी झूठ बोली, तासों गल रहे। अब नंबर आओ
अर्जुन को, अर्जुन भी गलने लगे। भीम बोले भैया अर्जुन क्यों गल रहे हैं? बोले अर्जुन तासों गल रहे हैं कि इन्हें अपने गांडी पे बहुत बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा गांडीधारी हूं। भीम गलने लगे। बोले भैया हम क्यों गले? बोले तुम्हें अपनी गदा पे बहुत बड़ा घमंड था। उसके बाद गली द्रौपदी। बोले भैया द्रौपदी क्यों गल रही है? बोले द्रौपदी इसलिए गल रही है कि इससे अपनी सुंदरता पे बहुत बड़ा घमंड था। नकुल सहदेव गले। बोले ये क्यों गल रहे? बोले इन्हें अपनी ज्योतिष पे बहुत बड़ा घमंड था। बोले आनंद कंद भगवान की। राहुल यादव गांव सीलमपुर से आए हैं। 1 से 1 रुपए से राहुल जी हमारा सम्मान कर रहे हैं। बोलिए दुल्हन का भजन और आगे बहुत मार्मिक कथा आ रही है।